हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने आज उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम 29 जून को है, तो उसके लिए दिसंबर 2024 से 2025 मई तक का जो जितना भी करंट अफेयर है पिछले 6 महीने का, उसको डिस्कस की आज की क्लास में हम करेंगे। और साथ ही इसमें पूरा करंट अफेयर डिस्कस होगा, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड रैंकिंग रिपोर्ट्स। और ये जो पूरा क्लास डिस्कस होगी कि कैसे हम इसके क्वेश्चन को टैकल करें। जो भी पीवाई क्यूज आ रखे हैं तो उसको इसमें एनालाइज किया गया है, तो उसी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास पहला न्यूज़ है कि भारत ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड एम्स दिल्ली दोनों संस्थाओं ने मिलकर के डेवलप किया है क्या, एचपीवी टेस्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एचपीवी टेस्ट किसके लिए होता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट कंडक्ट किया है एचपीवी। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एम्स दिल्ली, जो कि भारत की संस्थाएं हैं, इसने विकसित किया। तो अब आपके पास यहाँ पर एक पूछा जा सकता है कि एचपीवी टेस्ट किसके लिए होता है या किसके द्वारा इस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया। दूसरा न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है अंडर आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसने बोला है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि निर्विरोध चुना जाता है, अनअपोज चुना जाता है, तो उसको मिनिमम 10 से 15% वोट सिक्योर करने होंगे। ठीक है, 10 से 15%। ये थोड़ा डेटा आपको याद रखना है, डेटा के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कृतिका रेड्डी। कृतिका रेड्डी ये सीईओ है वेरिक्स के। इन्होंने लॉन्च किया है एआई किरण। एआई किरण, ये ध्यान रखना। और ये जो एआई किरण है, ये किसको एम्पावर करेगा? वुमेन को इन द फील्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए वुमेन को एम्पावर किया जाएगा एआई किरण के द्वारा। तो कल के दिन अगर यहाँ से वो पूछ ले कि एआई किरण किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। थर्ड, केवाईसी नॉर्म्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया है। केवाईसी नॉर्म्स किसके लिए? फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, जो भी दिव्यांग जन होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि राइट टू डिजिटल एसेट्स, डिजिटल पहुंच एक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये थोड़ा ध्यान रखना, आर्टिकल 21 जैसे कि राइट टू प्राइवेसी होता है। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में राइट टू डिजिटल एसेट्स की वो बात, एसेट्स की वो बात कर रहा है। ऑन मई 2 मई 2025, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेटेड किया है किसका? विजिंजम पोर्ट। ये ध्यान रखना, विजिंजम पोर्ट इन केरला। और केरला में भी कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये ध्यान रखना, फर्स्ट है ये, भारत का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट है, लास्ट है। ठीक है, कौन यूपी का, उत्तराखंड का फर्स्ट है, कौन भारत का फर्स्ट है। नेक्स्ट, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, ये नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है किस पद के लिए? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। ठीक है, तो जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बोर्ड होता है, एक पूरा बॉडी होती है, तो उसके प्रमुख बनाए गए हैं आलोक जोशी को, आलोक जोशी। नेक्स्ट, ग्लोबल मीडिया डायलॉग ड्यूरिंग वेव्स 2025। तो आपसे पूछेगा कि वेव्स 2025 का कंडक्ट कहां पर किया गया? मुंबई। और ये है क्या? जो भी मीडिया है उनका डायलॉग है ग्लोबली। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? वेव्स 2025 मुंबई में कंडक्ट किया गया। स्टाम्प रिलीज, ठीक है, ये क्या है? बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब डाक विभाग ने एक स्टाम्प रिलीज किया है। किसके लिए? एक तबला वादक है, नाम क्या है? पंडित चतुरलाल। ठीक है, तो पंडित चतुरलाल के लिए एक डाक टिकट जारी किया है डाक विभाग ने। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तबला वादक। नेक्स्ट, भारत दुनिया की फर्स्ट कंट्री बनी है किसके लिए? जिसने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी को डेवलप किया है। मतलब जो भी राइस की वैरायटी है उसको एडिटिंग किया है जीनोम पद्धति से। अब उसकी वैरायटी के नाम यहाँ पर याद रखना, DRR राइस 100, इसका दूसरा नाम है कमला।
पूसा डीएसटी राइस वन, ठीक है, पूसा डीएसटी राइस वन, ये किसने डेवलप किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो कल के दिन अगर वो यहाँ से बोल दे DRR 100 या पूसा डीएसटी, ये क्या है? तो ये क्या है? चावल की जीनोम वैरायटी है, जीनोम एडिटेड वैरायटी है। नेक्स्ट आपके सामने न्यूज है, टेम्पल लखुंडी इन कर्नाटका। तो यहाँ पर ये टेम्पल का नाम पूछा सकता है, कहाँ पर है? इसको हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा मंदिर है जिसको रिसेंटली यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो लकुंडी, जो कि कर्नाटका में है। गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, ये वर्डिंग याद रखना, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसके द्वारा रिलीज किया गया है? बाय गोल्ड सिक्का। क्या है ये? AI पावर्ड एटीएम है, AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर्ड ये एटीएम है, और ये किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है? गोल्ड सिक्का के द्वारा। ऑपरेशन हॉक, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पूछा जा सकता है, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? ऑपरेशन हॉक CBI के द्वारा। और किसके लिए हो रहा है ये? फॉर ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये ऑपरेशन हॉक CBI ने लॉन्च किया है। कोझिकोड केरला, इसको किस WHO ने एक पद दिया है, क्या मीन्स इसको किस नाम से जाना जा, WHO ने बोला है एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटी। ध्यान रखना, WHO ने कोझिकोड केरला में ये टर्म्स इसके लिए यूज किया है, क्या? एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटी। ये पूछा जा सकता है किसके लिए है और ये किसने लॉन्च किया है, या ये किसने टर्म्स दिया है? नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वॉल, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वॉल डेवलप किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका नाम है दिरांग। तो यहाँ पर फर्स्ट है तो बन सकता है, ये मार्क करके चलना है, दिरांग। लोकेशन का नाम क्या है? दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, TCS एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इन तीनों ने कोलैबोरेट किया है किसके लिए? ये इस्टेब्लिश करेंगे इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर, भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर, और इसी के साथ साथ फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क अमरावती में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर बन सकता है कि पहला क्वांटम घाटी टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो अमरावती है, अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्रा। स्टारलिंक बाय एलन मस्क, ये आपको पता है एलन मस्क का ये प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। ये क्या करेगा? सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया, इसको लागू करने की वो बात करेगा, और भारत सरकार ने इसको स्वीकृति दी है, ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। आर्टिकल 143 न्यूज में रहा है, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर को बाध्य किया था कि आपको 3 माह के अंदर अंदर डिसीजन देना होगा पेंडिंग बिल पर। तो उसी रिस्पेक्ट में आर्टिकल 143 का यूज किया राष्ट्रपति ने, और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 16वीं बार इस आर्टिकल का यूज किया है राष्ट्रपति ने कि सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले रहा है। इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो जो भारत की फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, मतलब कितनी है? 2.0। तो ये डेटा आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बिहार की है 3.0, और सबसे कम दिल्ली और वेस्ट बंगाल की है 1.4। इसका मतलब क्या हुआ कि औसतन एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है। दूसरी यहाँ पर डेटा निकल के आया है कि 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी एज कितनी है, जो जनसंख्या है वह 24.8%। फिर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 15 से 59 साल की जितनी भी जनसंख्या वो कितनी है? 66.2%, और 65 से ऊपर जितनी जनसंख्या वो कितनी है? 5.9%, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है इंडिया के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है भारत बौद्ध केंद्र, ये कहां पर खोला जा रहा है? नई दिल्ली। ये पूछा जा सकता है। इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, अनंतपुर आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर देखना, इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। E0FIR, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय।
E0 FIR। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप देश के किसी भी कोने में हैं तो आप अपना 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में वर्डिक्ट दिया है कि जो भी सिविल जज पोस्ट होंगी उनके लिए 3 साल का लीगल प्रैक्टिस अनिवार्य कर दिया गया। दैट मीन्स जो जिला जज होंगे, ठीक है, तो ये उसके बात कर रहा है, तो उसके लिए कितनी बाध्य कर दी गई प्रैक्टिस? 3 साल, ये ध्यान रखना। राजौन की बौली, राजौन की बौली, तो ये कहाँ पर है? महरौली, दिल्ली में। और ये इसको रिस्टोर किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये है क्या? स्टेप वॉल है, लोधी वंश की ये बौली है, लोधी एरा से ये जुड़ी हुई है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि राजाओं की बौली क्या है? अरे कुछ नहीं है, ये स्टेप वॉल है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अपना इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट, शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट ये क्या है? ये सी रूट है एक वाया म्यांमार, वाया म्यांमार। इसने बांग्लादेश को बाईपास किया है, बाईपासिंग बांग्लादेश। तो यहाँ से बोल सकता है कि शिलोंग सिलचर हाईवे जो प्रोजेक्ट है ये कैसा है? सी रूट के माध्यम से म्यांमार से होते जाएगा, लेकिन बांग्लादेश से ये नहीं जाएगा। WHO ने इंडिया से एलिमिनेट कर दिया ट्राइकोमा। ट्राइकोमा क्या होता है? आंख से संबंधित बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट CISF ऑफिसर नाम है गीता समोटा, गीता समोटा। ये सब इंस्पेक्टर हैं CISF में। इन्होंने हाल फिलहाल में ही माउंट एवरेस्ट की चोटी को अचीव किया, मतलब वहां पर पहुंची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पहली CISF महिला अधिकारी, उसका नाम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बाई 2050, ये यहाँ पर ध्यान रखना। ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि भारत 2050 तक आलू केंद्र का सेंटर बन सकता है। दैट मीन इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन किए जा सकते हैं। अभी कौन है वर्तमान में? चाइना है। ठीक है, तो ईयर यहाँ पर आपको ध्यान रखना, टारगेट ईयर क्या है? 2050। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी। मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी पूछा जा सकता है कि किस का ये कार्यक्रम है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसके मतलब इसके अंदर में क्या बात की गई है कि जहाँ पर इलेक्शन एक्टिविटी हो रही है, कि जिस केंद्र पर इलेक्शन डल रहा है या इलेक्शन मतदान हो रहा है, उस केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, कोई भी इलेक्शन से संबंधित एक्टिविटी लागू नहीं होगी। लिखा हुआ है नो इलेक्शनरिंग एक्टिविटी अलाउड विद इन 100 मीटर। तो यहाँ पर आपको ये दूरी याद रखना है, आपको ये फैसिलिटी याद रखना है क्या है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में। नाम क्या है? कैलाशरा। ठीक है, तो बूस्ट ब्लू इकोनॉमी, जो भी हमारे पास नीली अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इस्टेब्लिश किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में लोकेशन का नाम याद रखना है कैलासार, कैलासार। ठीक है, इंटरनेशनल टी डे कन्वेंशन 2025, इंटरनेशनल टी डे कन्वेंशन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली। इंडियाज नेवी, भारत की नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? रिप्लिका बनाई है, एक रिप्लिका बनाई है किसकी? शिप की। इंस्पायर्ड बाय द अजंता केव पेंटिंग, जो कि अजंता केव पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। रिप्लिका का मतलब होता है प्रतिलिपि। ठीक है, डमी एज लाइक। तो ये शिप किस फॉर्मेट में बनी है? अजंता केव पेंटिंग के रूप में है। और ये यहाँ पर डिपार्टमेंट याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी। विंग इंडिया 2025, विंग इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद। अगर हम यहाँ पर बात करें वेव 2025 कहाँ था? तो वो था मुंबई। और ये ग्लोबल मीडिया डायलॉग है। ठीक है, 4% का रिजर्वेशन दिया गया है किसको? फिजिकली जितना भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको। 6 अप्रैल 2025 में क्या हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पंबन ब्रिज का। पंबन ब्रिज क्या है? फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। ये ध्यान रखना, फर्स्ट है तो बन सकता है क्वेश्चन। फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज
और ये कनेक्ट करेगा किसको, रामेश्वरम टू रामंथापुरम, रामंथापुरम, ठीक है, ये इंडिया का ही सेक्शन है रामंथापुरम, ठीक है। तेलंगाना भारत का पहला राज्य बना है जिसने शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसको सब कैटेगराइज किया जाए, तो उसको लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, ये किसको है, पॉकेट वीटो का जो पावर था उसको एंड करने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट, पॉकेट वीटो को एंड किया गया। और इसने क्या बोला है कि प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, जो भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए बिल कंसिडरेशन में रखते हैं तो उसके लिए द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट विद इन 3 मंथ, तो 3 माह के अंदर अंदर उस बिल पर राष्ट्रपति को अपनी असेंट देनी होगी। इसको लेकर के डिस्प्यूट भी रहा है, तो तभी आर्टिकल 143 का यूज किया जा रहा है। भगवत गीता मनुस्क्रिप्ट्स एंड भारत मुनि नाट्य शास्त्र, ये 2 वर्डिंग याद रखना, भागवत गीता मनुस्क्रिप्ट्स एंड भारत मुनि नाट्य शास्त्र, ये दोनों यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में की गई है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर्ड की गई है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड की गई है, किसका है, यूनेस्को का है। गुजरात ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन यूसीसी, आर्टिकल 44, जैसे कि यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो ऐसे ही गुजरात ने भी एक कमेटी गठित की है जो कि यूसीसी पर बात कर रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या किया है, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के सरकारी आपका सरकारिया कमेटी की बात होती है, ठीक है। तो उसी संबंध में सेंटर स्टेट रिलेशन में एक कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी, जो कि तमिलनाडु की सरकार ने बनाई है, उसका नाम क्या है, कुरियन जोसेफ कमेटी। ये ध्यान रखना, कल कितने अगर क्वेश्चन बोल दे वो कि कुरियन जोसेफ कमेटी किससे संबंधित है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से वो संबंधित है और ये तमिलनाडु की सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, इंडिया फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट कहां पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, क्रूज टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा कहां पर है, मुंबई में है, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये ध्यान रखना। इंडिया अलाउ 49% एफडीआई इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर, तो जो भी परमाणु एनर्जी है उस क्षेत्र में भारत सरकार ने 49% एफडीआई लागू कर दिया है। आधार, ठीक है, आधार को लेकर के मेघालय बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में निकल के आया है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि आधार फंक्शन या आधार की एक्टिविटी में सबसे बढ़िया जो परफॉर्मिंग स्टेट है वो क्या नाम है उसका, मेघालय है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, अनलॉकिंग $25 प्लस मिलियन एक्सपोर्ट, $25 मिलियन एक्सपोर्ट, ये ध्यान रखना। नीति आयोग ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, अनलॉकिंग $25 बिलियन। कल के दिन अगर वो पूछ दे ये किसकी रिपोर्ट है तो आपको याद होना चाहिए कि वो नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांड, इसको अभी पास आउट किया है, फर्स्ट बैच बना है आईआईटी दिल्ली का, मद्रास का, नाम क्या है, साइबर कमांड्स, ठीक है। जीआई टैग, जीआई टैग पर अक्सर क्वेश्चन रहते हैं, तो हम देख लेते हैं हाल फिलहाल में किन किन को जीआई टैग मिला है। तो गुजरात में एक आएगा आपके पास सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, बेटल लीफ तंजावुर केरल का, थोवालाई फ्लावर कन्याकुमारी तमिलनाडु का। नेक्स्ट आएगा तेलंगाना का आपका पास चाप्ता चिली, और एक आएगा बनारस सहनाई, सहनाई, तो बनारस है तो यूपी है, ठीक है। फिट इंडिया कार्निवल कहां पर आयोजित किया गया है, दिल्ली, फिट इंडिया कार्निवल दिल्ली। इंडिया आज न्यूक्लियर मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का न्यूक्लियर मिशन, ये इसकी चर्चा बजट में की गई है 2025-26 में। इसने क्या बोला है, टारगेट दिया है कि 1000 गीगावाट हम न्यूक्लियर एनर्जी पावर करेंगे 2047 तक।
तो यहाँ पर आपको दो डेटा याद रखने हैं, एक तो टारगेट ईयर, टारगेट कितना है और कौन से मिशन के तहत वो बात कर रहा है, इंडिया न्यूक्लियर मिशन। ठीक है। राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी दिव्यांग हैं, अगर आप उनके खिलाफ कुछ भी डिस्क्रिमिनेटेड कर रहे हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपका एक मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी बढ़ी है, बेसिक पे है, इनकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक बढ़ी है, 1 लाख से 1.25 लाख तक, ये बेसिक पे है, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है, ध्यान रखना, नेशनल टास्क फोर्स गठित किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जो टास्क फोर्सेस है ये क्या करेगा, ये करेगा एड्रेस स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कॉन्सर्न, जितने भी मेंटल हेल्थ को संबंधित जो भी कंसर्न है तो ये उनको स्टडी करेगा नेशनल टास्क फोर्स। इसका हेड किसको बनाया गया है, एस रविंद्र भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओह सॉरी, जस्ट वेट, सॉरी, यहाँ पर लिख रहा है IRCT एंड IRFC, इनको दोनों को नवरत्ना पब्लिक सेक्टर का अवार्ड दिया गया है। दैट मीन्स ये नवरत्ना लिस्ट में शामिल हो गई है। ठीक है, ये रेलवे की दोनों संस्थाएं हैं, IRCTC। ठीक है, UIDI आधार विद सर्वम AI, UIDAI ये सर्वम AI से कनेक्ट होगा। और ये जो सर्वम AI है ये किसने बनाया है, IIT हैदराबाद, ट्रिपल IT हैदराबाद। ये काम क्या करेगा, फिंगरप्रिंट को इम्प्रूवमेंट करेगा 5 से 10 साल के बच्चे के लिए। 5 से 10 साल का जो भी बच्चा है उसका जो फिंगरप्रिंट है उसको कैसे कैप्चर किया जाए, तो उस टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है। ठीक है, नाम क्या है, सर्वम AI। डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया भाषिनी ये क्या है, एक AI बेस्ड मैकेनिज्म है, लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, तो लैंग्वेज किसमें, AI बेसिस पे। डिजिटल इंडिया भाषिनी ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, आयुष्मान खुराना, ये आयुष्मान खुराना ये अभिनेता है, इनको क्या बनाया गया है, फिट इंडिया आइकन बनाया गया है, फिट इंडिया आइकन। वतन को जानो प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रपति रूल इन मणिपुर, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। आपको पता है कि मणिपुर में डिस्प्यूट रहा है कम्युनिटी को लेकर के। इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, रेवा MP। ठीक है, अगेन मध्य प्रदेश का फिर से आया है। इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ पर है, MP में है। RSS ने एक नया अपना मुख्यालय बनाया है न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है, जिसका नाम क्या है, केशव कुंज। फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, याद रखना आपको, फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम न्यू दिल्ली। फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, महाराष्ट्र, MH लिखा है महाराष्ट्र। फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। कोलकाता फोर्ट विलियम, ठीक है, आपको पता है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम एक फोर्ट है, तो इसका नाम बदला गया है, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, विजय दुर्ग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में विजय दुर्ग किसका नाम रखा गया है, तो ये है फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है। इंडिया सोलर पावर कैपेसिटी कितनी हो गई है, 100 गीगावाट। ठीक है, विश्व राजकुमार इसने क्या जीता है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये नाम पूछा जा सकता है। इंडिया नेपाल श्रीलंका ट्राई सर्विस, ठीक है, इसने आपस में एक बात की है कि हम तीनों देश मिलकर के ट्राई सर्विसेज में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई सर्विस में पूछा सकता है कि कौन कौन है, IDFC फर्स्ट बैंक प्लस
आइकॉन स्टूडियो, आइकॉन स्टूडियो इसने क्या किया है, एम्बेसडर बनाया है किसको, अमिताभ बच्चन को। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन को हाल ही में एम्बेसडर बनाया गया किसके द्वारा। ट्राइफेड विद मीसो, ये जितने भी ट्राइबल जनसंख्या होती है हमारे देश की, तो ये अपना उत्पाद बनाती है, ठीक है, जिसको आप अभी मीसो के तहत, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। तो आदिवासी जितनी भी वस्तुएं बनाती हैं तो उनके लिए एक संगठन है ट्राइफेड, तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक मर्जिंग बात किया, अग्रीमेंट किया कि आपकी वस्तुओं को भी अब मीसो के द्वारा देश के अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। वेलवेट को फाउंडर पंकज त्रिपाठी। अभी आपको पता है कि पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता है, इन्होंने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है वेलवेट, तो ये इसके को फाउंडर हैं। तो पूछा जा सकता है कि वेलवेट से कौन संबंधित है, ठीक है। समाधान प्रोग्राम थाईलैंड, पी संवाद प्रोग्राम, संवाद प्रोग्राम कहाँ पर आयोजित किया जाता है, थाईलैंड में। पीएम मोदी जी यहाँ पर वीडियो से इंगेज होते हैं, वीडियो माध्यम से वो इंगेज होते हैं, ठीक है। गूगल और अनंता, ठीक है, गूगल ने क्या किया, अनंता में लार्जेस्ट कैंप खोलने की कोशिश की है इन इंडिया, ठीक है, बेंगलुरु। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये जो हमारे कॉमर्शियल मिनिस्टर है पीयूष गोयल के द्वारा, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ये करेगा क्या, जितनी भी टेक्नोलॉजी है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इंडिया फर्स्ट एवर ग्लास ब्रिज इन कन्याकुमारी, तो ग्लास ब्रिज कहाँ पर है भारत का अभी तक का, कन्याकुमारी। ब्लिंकिट एम्बुलेंस सर्विस, ब्लिंकिट आपको पता है कि 10 मिनट में सर्विसेज देगा आपके डोर तक, तो ऐसे ही उसने एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च किया है गुड़गांव में, ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया, भारत पोल बनाया है, ये एक पोर्टल है, भारत पोल एक पोर्टल है जो कि सीबीआई के द्वारा बनाया जा रहा है या बनाया गया है। ये क्या करेगा, डेटा एंड इंटरपोल कनेक्शन बताएगा, जो भी आपके पास भ्रष्टाचार को लेकर के इंटरपोल में बात होती है तो उस पर ये बात करेगा, कौन, भारत पोल। नेक्स्ट, नदी तरंगनी, ठीक है, ये क्या है, ये एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। पल्स का मतलब होती है नब्ज। इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस, ये थोड़ा ध्यान रखना, भारत की ये पहली मेडिकल डिवाइस है जिसका नाम क्या है, नदी तरंगनी, ठीक है। 9 जनवरी 2025 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया जा रहा है, ये इस 2025 का जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो है भुवनेश्वर में। और ये कब मनाया जाता है, जब 1915 में महात्मा गांधी जी लौट करके इंडिया आते हैं, ठीक है। तो स्टार्टेड प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस फ्रॉम भुवनेश्वर, यहाँ से एक ट्रेन जारी की गई है, ठीक है। इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क, जो भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क है ये दुनिया का 3rd नेटवर्क बन गया है जिसने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस को अचीव कर लिया है। सबसे पहले यूएसए एंड देन चाइना है, ठीक है। एरो इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, बेंगलुरु में। एरो इंडिया, इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी, यहाँ ध्यान रखना, इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी, तो इसका नाम क्या है, फ्रेंकी रेमरुतान का जैडेन। ये थोड़ा नाउन प्रोनाउंस गड़बड़ है, एक बार देख लेना। फ्रेंकी रेमुनताओ की जैडान। 8वां पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स इन रत्नागिरी उड़ीसा, ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर खोला जा रहा है, रत्नागिरी उड़ीसा में। इंडिया फर्स्ट बायो विटामिन बेस्ड नेशनल हाईवे, ये क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला बायो विटामिन बेस्ड नेशनल हाईवे कहाँ पर है, तो नेशनल हाईवे 44 है, ये नाम याद रखना है। और ये नागपुर
में नागपुर में बनाया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। सरदार पटेल 11 फीट का स्टेचू इसका अनेबल किया गया है, कहाँ पर? जोधपुर में। उड़ान यात्री कैफे, उड़ान यात्री, तो आपको पता उड़ान यात्री कैफे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कोलकाता एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जो एंटरटेनमेंट की वस्तुएं होती हैं, रिफ्रेशमेंट की वस्तुएं होती हैं, वो महंगी दी जाती हैं, जैसे टी, वाटर, कॉफ़ी। तो उसके संबंध में भारत सरकार ने ये कैफे खोलने की बात की है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ऑफर्ड अफोर्डेबल रिफ्रेशमेंट लाइक टी, वाटर, कॉफ़ी। ठीक। और ये जो कोलकाता एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है। तो याद रखना आपको, उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कहाँ से की जा रही है। नेक्स्ट, स्नेक बाइट, जो सांप काट लेते हैं ना, तो उसके एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है, मैंडेट रिपोर्टिंग। इसको बताने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काट रहा है तो उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके फैमिली मेंबर्स को। इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर है? चेन्नई। इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज, मशाली, गुजरात। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज। ठीक है, ध्यान रखना, गुजरात में है, नाम क्या है? मैसाली। आरबीआई ने कमेटी बनाई है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी। वो क्या बताएगी कमेटी? वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी, एंड एथिकल एआई यूज इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जिसका नाम क्या है? फ्री एआई। तो कल की अगर वो पूछ ले कि फ्री एआई ये किससे संबंधित है, तो ये आरबीआई ने बनाया है। ठीक है। और इसके हेड किसको बनाया है? पुष्पक भट्टाचार्य। पुष्पक भट्टाचार्य। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025। केयर एज रैंकिंग में सबसे अच्छा काम किया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ने, एंड देन गुजरात। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज की है? अंदिशा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अंदिशा सॉल्यूशन एजेंसी है ये ना। नेक्स्ट, पर्पल कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। मिस वर्ल्ड 2025 आयोजित कहाँ पर हो रहा है? तेलंगाना में। यूएसए रिमूव सैंक्शन ऑन सीरिया, सीरिया पर जितने भी सैंक्शन लगाए गए थे वो यूएसए ने खत्म कर दिए हैं। इंडिया कंट्री चैंपियन फॉर डिजिटल रूरल लैंड गवर्नेंस मॉडल। ये ध्यान रखना, भारत को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, किस नाम से? चैंपियन फॉर डिजिटल रूरल लैंड गवर्नेंस मॉडल के रूप में। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने क्या अडॉप्ट किया है? वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। ध्यान रखना, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी ये किसके द्वारा अडॉप्टेड की गई है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। बिल गेट्स, आपको नाम पता है बिल गेट्स का? इसने बोला है कि 2045 तक वह अपनी सभी 99% संपत्ति डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो ईयर याद रखना और यहाँ पर ये डेटा याद रखना। यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इसने जो चागोस आइलैंड है वो वापस कर दिया किसको? मॉरिशस को। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चागोस आइलैंड वापस किया गया है, किसका पार्ट है? मॉरिशस का पार्ट है। अल्जीरिया, अल्जीरिया हाल फिलहाल में इसने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसका है? ये ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक। सऊदी अरबिया, ठीक है, टूरिज्म प्लेटफॉर्म फॉर टूरिज्म पावर के लिए, इसका प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? टोराइज प्लेटफॉर्म। तो ये ध्यान रखना, टोराइज प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सऊदी अरबिया के द्वारा, और ये क्या है? एक टूरिज्म पावर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, म्यांमार के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। वहाँ पर भूकंप आया था तो उसके संबंध में है ये। इंडिया चेयर्ड, भारत ने अध्यक्षता की है किसका? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता इंडिया ने की है। आईआईएम अहमदाबाद, इसने कैंपस खोलने की बात की है दुबई में, फर्स्ट ओवरसीज। मतलब आईआईएम का ये अभी तक का सबसे पहला एक विदेशी कैंपस होने जा रहा है जो कि दुबई में खोला जाएगा। रसिया लॉन्च पर्म, PERM, पर्म क्या है ये? फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इक्विपाइड विद द हाइपरसोनिक, ये थोड़ा देख लेना, विद द हाइपर, ये तो बस ये ध्यान रखना कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है पर्म, जो कि न्यूक्लियर बेसिस पर चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान ने क्या किया है, क्योरिक्योकॉल लार्जेस्ट रियर अर्थ मेटल सेंटर खोला है। ये लोकेशन है, ठीक है। कल के दिन अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट रियर अर्थ मेटल सेंटर कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान में ये नाम है क्योरेक्योटोकॉल, ठीक है, यूएई, ठीक है। अरब अमीरात ने क्या किया, इलेक्ट किए हैं चेयर ऑफ इंटरपोल्स कमेटी ऑन गवर्नेंस, ठीक है। तो चेयर ऑफ इंटरपोल कमेटी ऑन गवर्नेंस को ये कौन कर रहा है, इसको ये लीड करेगा इस साल यूएई। नेक्स्ट, 6 बिम्स्टिक समिट कहाँ पर आयोजित की गई है, थाईलैंड में। बिम्स्टिक मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई है, वो भी 6 नंबर का है, ध्यान रखना, थाईलैंड। नेक्स्ट, COP 30 2025 कहाँ पर आयोजित की जाएगी, ब्राजील में, बेलम में। और इसका क्या रहेगा, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल के तहत ये बात की जाएगी। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल के तहत ये बात हो रही है। फ्रांस, न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ इवेंट, ये थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ पर आयोजित किया गया है, फ्रांस में। बांग्लादेश, आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया है, जो कि ये साइन करने वाला 54वां मेंबर है। अब ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, शांति व्यवस्था के लिए है। 50 एनिवर्सरी है माइक्रोसॉफ्ट, 50 साल हो गए माइक्रोसॉफ्ट को। बीजिंग हॉस्टेड वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पर आयोजित की गई है, बीजिंग में आयोजित की गई है। इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी ज्वाइन किया है, एनडीबी, और अभी किसने किया था, अल्जीरिया ने, ठीक है, ब्रिक्स बैंक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, ये नाम याद रखना, A23A, हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रहा है। UN80 इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन 80 इनिशिएटिव, ये किसका है, फॉर इम्प्रूव इफिशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बाय UN। इफिशियंसी और कॉस्ट इफेक्टिव को मैनेज करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने UN80 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यहाँ पर लिखा है इम्प्रूव इफिशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिविटी। 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक कहाँ पर आया है, म्यांमार। और अभी हमने देखा था कि यहाँ पर भारत सरकार ने राहत सामग्री के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई है यूएसए में। इंडिया बिकम टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू दुबई, मतलब भारत से सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो दुबई में किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्च फ्रंटियर सीड प्रोग्राम। फ्रंटियर सीड प्रोग्राम ये किसके लिए है, फॉर प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन पैसिफिक रीजन, ठीक है। जो भी प्रशांत क्षेत्र है, प्रशांत महासागर क्षेत्र है, तो उसमें सस्टेनेबल इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ किया जाए, तो उसके लिए फ्रंटियर सीड प्रोग्राम लॉन्च किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन साउथ, यहाँ पर ध्यान रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बन रहा है जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। लीबा बाई श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने ये लीबा लॉन्च किया। ये है क्या, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। ये कल के दिन अगर नाम पूछ ले, लीबा का पूरा नाम क्या है या लीबा किससे संबंधित है, तो श्रीलंका और इंडिया से संबंधित है। इसने एक बिजनेस एसोसिएशन की बात की है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जितना भी एआई के द्वारा चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल क्रिएट किया जा रहा है उसको वो क्रिमिनलाइज के रूप में घोषित कर रहा है। इकोवॉस, अफ्रीका का जो भी एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न एरिया है, तो उसने एक इकोनॉमिक बॉडी तैयार की है जिसका नाम है इकोवॉस, ठीक है। तो यहाँ से खबर आ रही है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द विड्रॉ ऑफ नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो आफ्टर ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन। तो 3 देश हैं जिसने इकोवॉस को छोड़ दिया है, तो नाम है नाइजीरिया, माली एंड बुर्किना फासो, ठीक है। ये अगर इस तरह से अफ्रीका है तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो ये वेस्टर्न साइड का जितने भी देश हैं अफ्रीका के, तो उनका जो इकोनॉमिक एक काउंसिल है उसका नाम है इकोवॉस, तो उस काउंसिल से बाहर निकल के आए हैं, ठीक है। अर्जेंटीना ने हाल फिलहाल में WHO को छोड़ दिया है, और पनामा बॉर्डर, ये जो BRI का कॉन्सेप्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना के द्वारा तैयार किया जा रहा है, इसको भी छोड़ दिया पनामा ने।
तो यहाँ पर जो छोड़ने वाली बात हो रही है थोड़ा ध्यान रखना। यूनेस्को इसने क्या किया, इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, एक कैंपेन चलाया है इसने। कैंपेन का नाम क्या है, इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए। बांग्लादेश ऑपरेशन डेविल हंट, ये ध्यान रखना, ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश के अंदर में चला है। क्यों चला है, सिक्योरिटी ऑपरेशन है ये एक, ओवर शेख हसीना, जो शेख हसीना की सरकार थी या जो उनकी पावर थी वहाँ पर, पावर रिजीम को टैकल करने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया गया है बांग्लादेश में, जिसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। ब्राजील ने ज्वाइन किया है ओपेक प्लस ग्रुप, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, ठीक है। तो जितने भी हमारे तेल प्रोडक्शन वाले राष्ट्र हैं उनमें ये ज्वाइन हो रहे हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडिया ने हाल फिलहाल में साइन किया है, इंडिया और यूरोप ने। तो उसमें 4 देश हैं, तो उन 4 देशों के नाम पता होना चाहिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कौन कौन है। तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है एंड लिस्टेनस्टीन है, लिस्टेनस्टीन, ठीक है। माउंट डुकोनो ये इंडोनेशिया में है, हाल फिलहाल में ये इरप्ट हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी है। एलन मस्क इसने लॉन्च किया है एक्स मनी, तो ध्यान रखना एक्स मनी क्या है, एक डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है एक्स मनी, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, एलन मस्क के। साउथ कोरिया, यहाँ पर मार्शल लॉ को लागू किया गया है, ठीक है। हालांकि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजिकल मामले में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन कुछ अपना उसका इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको लेकर के मार्शल लॉ वहाँ पर अप्लीकेबल किया गया है। चाइना CR 450, ठीक है, ये लॉन्च हुआ है वहाँ पर। क्या है ये, वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप, ठीक है, वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप है ये CR 450, जो कि चाइना में ये लॉन्च होने जा रहा है। स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, फेशियल कवरिंग बैन कर दिया, जैसे कि हम फेस को कवर करके चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नकाब बोलते हैं, नकाब पॉलिसी वहाँ पर बैन कर दी गई है स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान 2 ईयर टेन्योर फॉर यूनेस, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट होती हैं और एक होती है नॉन परमानेंट सीट, ठीक है। तो परमानेंट तो 5 है, नॉन परमानेंट 10 मेंबर है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को 2 सालों के लिए चुना गया है। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन है, हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। माउंट इबू इंडोनेशिया, ठीक है, तो माउंट इबू एक वॉल्केनिक माउंटेन है, इंडोनेशिया में ये इरप्ट हुआ है। इंडिया और स्पेन 2026 को डुअल ईयर सेलिब्रेट के रूप में घोषित करेंगे। 2026 को डुअल ईयर सेलिब्रेट होगा, किसके द्वारा, इंडिया एंड स्पेन के द्वारा। चाइना ने क्या किया है, तियानशान सेंगली टनल, ये ध्यान रखना, तियानशैंगली टनल द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, वर्ल्ड की ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है, इसका नाम क्या है, तियानशान सेंगली टनल, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नया नाम निकल के आया है गल्फ ऑफ अमेरिका, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसने इसको नाम को चेंज किया है। इंडिया ओमान दोनों ने साइन किया है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसने, इंडिया एंड ओमान ने। UAE 2025 को किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ईयर ऑफ कम्युनिटी, ईयर ऑफ कम्युनिटी UAE। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो नाम क्या है उनका, प्रोबोवो सुबिनेतो, ये चीफ गेस्ट थे हमारे 26 जनवरी 2025 में, ठीक है। तो जो 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस हुआ था, तो उसके चीफ गेस्ट है हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। AI एक्शन समिट कहां पर आयोजित किया गया, पेरिस में, मोदी जी अटेंड करते हैं समिट को। AI एक्शन समिट 2025 पेरिस में। फर्स्ट राइजीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई, अबू धाबी, और मिनिस्टर ऑफ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर हैं, तो वहाँ के चीफ गेस्ट थे, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर S जयशंकर साहब, वो वहाँ के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। इंडिया होस्ट 28वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2025, ठीक है। इंडिया चेयर करेगा 68
सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ नेशनल यूनाइटेड नेशन क्राइम एंड ड्रग्स को लेकर के। सुनीता विलियम्स लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम, ये ध्यान रखना, आपको पता ही है ये क्वेश्चन, इसकी कम संभावना है कि ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समय जो बिताया वो सुनीता विलियम्स ने बिताया है, ये वापस आ गए हैं धरती पर। चाइना फर्स्ट एटीएम मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में चाइना फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन की वो बात कर रहा है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024, तो ऑक्सफोर्ड वर्ड 2024 का नाम क्या है? ब्रेन रूट, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो 2024 का जो उत्तराखंड का पेपर हुआ था उसमें 2023 का वर्ड पूछा था कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का नाम क्या है, तो 24 का नाम है ब्रेन रूट, ठीक है। नेक्स्ट दुबई, दुबई में क्या हो रहा है? दुबई में अनवेल हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार। इसका जो पूरा भार है वो कितना है? 300.12 kg। वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार कहां पर है? दुबई में। टाइम मैगजीन, ये पत्रिका है यूएसए की, इसने 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को ये दिया है। स्विट्जरलैंड सस्पेंडेड मोस्ट फेवर्ड नेशन विद इंडिया, भारत के साथ जो स्विट्जरलैंड का मोस्ट फेवर्ड नेशन है का दर्जा है उसको उसने सस्पेंड कर दिया है। चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन यारलुंगजा जेंगबो रिवर इन तिब्बत, ध्यान रखना कि चाइना ने विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाया है, उसका नाम कौन से रिवर पर है? ये रिवर आपको याद रखना है, यारलुंग जेंगबो रिवर, ठीक है। इमरजेंसी इन रशिया ऑयल स्पिल्स को लेकर, जो समुद्र है रशिया के अंदर में तो वहाँ पर ऑयल स्पिल्स होता है, ठीक है, तो उसको लेकर के इमरजेंसी घोषित की गई है। नेशनल बर्ड ऑफ द यूएसए नाम क्या है? बॉल्ड एगल, बॉल्ड एगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर किया है। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा अवार्ड, तो अवार्ड को लेकर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि उत्तराखंड के अगर पीवाईक्यूज देखें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 किसके द्वारा दिया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब दिया गया किसको है इस बार का? तो ये दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फो साइंस, एस है तो यहाँ पर साइंस है, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होते हैं ये बीच को दिए जाते हैं, जो भी आपके पास सी बीच होते हैं जैसे गोवा बीच एज लाइक, तो उनको साफ सुथरा स्थिति के लिए दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? बाई फाउंडेशन एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, बाई फाउंडेशन एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये कहाँ की संस्था है? डेनमार्क की संस्था है। इसने अभी हाल फिलहाल में 2 सर्टिफिकेशन दिए हैं, एक है कपड़ बीच और दूसरा है चाल बीच। तो ये आपके पास जो कपड़ बीच है ये कहाँ पर है? कोझिकोड में है, और जो चाल बीच है ये कहाँ है? कन्नौर में है, ठीक है। टोटल अब भारत के अंदर में कितने ब्लू सर्टिफिकेट हो गए? 13 हो गए, 13, तो नंबर पूछा जा सकता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, तो यहाँ पर ये बेस्ट फिल्म है, तो उसको किसको दिया गया है? द ब्रूटली सिट को। एक्टर कौन है? एड्रिन एडली, ठीक है, एड्रिन ब्रिंडली। और एक्ट्रेस अभिनेत्री के लिए किसको दिया गया है? फर्नेंडा टॉर्सिस। एक बार नाम देख लीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंस में आपको डिस्टर्ब हो सकता है बट पढ़ लीजिएगा। नेशनल साइंस अवार्ड 2023, तो नेशनल साइंस अवार्ड 2023 में हमारे पास अवार्ड निकल के आ रहे हैं। विज्ञान श्री अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर सी आनंदहर मकृष्ण। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये किसको दिया गया? डॉक्टर अभिलाष, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद, तो ये दिया गया गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर एंड प्रवीण कुमार। तो इनके क्षेत्र एक बार देख लीजिएगा, किस क्षेत्र से ये रिलेट करते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024, ये सुभाष राणा, ये उत्तराखंड के हैं, इनको पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। संदीप संगवान आपको हॉकी के लिए दिया गया है।
टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसको ये अवार्ड है? ये है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम की है। पूर्णिमा देवी बर्मन असम की है। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है किसको? मोपा एयरपोर्ट। कहाँ पर है? गोवा में है। पूछ ले कि मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा है। मोहन परिकर जो कि गोवा के पूर्व सीएम थे, तो उनके नाम पर है ये। 78 बाफ्टा अवार्ड बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव। एक्टर है एड्रिन ब्रॉन्डिस और एक्ट्रेसेस है निके मेडिसन। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 59 जस्ट वेट, ठीक है। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसको दिया है? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, ठीक है। नाइटहुड अवार्ड सुनील भारती मित्तल, ठीक है। रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड, रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड ये दिया गया है डॉक्टर जयाश्री जयाश्री यंगस्टन, यूके। हाँ, आदि गौरव सम्मान अवार्ड 2025 ये दिया है नरेंद्र सिंह नेगी, उत्तराखंड का है ये। आदि गौरव सम्मान अवार्ड 2025 नरेंद्र सिंह नेगी प्लस कृष्णा महिपाल। 34 सरस्वती सम्मान, 34वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? संस्कृत के क्षेत्र में मिला गया है। किसको? महामहोपाध्याय साधु, ठीक है, महामहोपाध्याय साधु भाद्यश्रेय दास, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में मिलता है, ये गणित का नोबेल भी इसको बोला जाता है। किसको मिला है? मस्की काशीजारा, जापान के हैं। विजडम क्रिकेटर 2025, तो विजडम क्रिकेटर 2025 में किस किस को मिला है? मेल में मिला है बुमराह को और फीमेल में मिला है मंधाना, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो ये आपसे लास्ट आई थिंक टॉपिक बन सकता है। डिजिटल डेंजरस रिपोर्ट 2024, डिजिटल जोखिम रिपोर्ट, ये किसके डेंजरस नहीं, रिस्क है ये, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा। डिजिटल रिस्क रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इंडिया की रैंक कितनी है? 151 आउट ऑफ 180। फर्स्ट कौन है? नॉर्वे। तो ये इंडेक्स आपसे पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत की रैंक क्या है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक यहाँ पर 129 है और भारत 129वें रैंक के साथ साथ दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया था, यूनाइटेड नेशन की संस्था है। यहाँ पर जो इंडिया की रैंक है वो 118 है और फर्स्ट कौन है? फिनलैंड है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और बेस्ट कंट्री कौन है? डेनमार्क, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है? 96 आउट ऑफ 180। अब यहाँ पर डेनमार्क कंप्लीटली साफ सुथरा स्टेट नहीं है, देश नहीं है, इसमें भी थोड़ा कुछ करप्शन रहता है। बी रेडी, ये इंपॉर्टेंट है। बी रेडी, ये जो आपके पास रिपोर्ट या इंडेक्स है या रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की जा रही है? विश्व बैंक। इसको रिप्लेस किया गया था ना किसके नाम पर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो रिपोर्ट थी पहले ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती थी, इसको अब उसने बैन किया है। तो क्या लॉन्च किया? बी रेडी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जस्ट वेट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये किसके द्वारा आ रही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल करंट था जो कि हमने डिस्कस किया है दिसंबर 2024 से 15 जून 2025 तक, ठीक है। पिछले 6 माह का जो भी करंट रहा है उत्तराखंड PCS एग्जाम को लेकर के, तो वो मेजर पोर्शन हमने यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा, आपको अच्छा खासा क्वेश्चन फंसने के चांसेस है यहाँ से, ठीक है।
तो आप इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।